अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़िर प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त जो हमें मानसून की वजह से जो बारिशें और फिर उसके बाद सैलाब नज़र आ रहा है, पूरा पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, उसके बाद KPK और फिर उसके बाद साउथ पंजाब और सिंध के इलाके जो है मुतासिर हो रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज इसकी असल वजह है। इसके हवाले से हम बार बार बात करते भी रहते हैं इस पर। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे रीजन में जो दूसरे ममालिक हैं उसमें अफ़गानिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, ईरान है, वो सब इससे मुतासिर हो रहे हैं। और इसकी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रेन्स का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है। वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर बलूचिस्तान की बात कर लें, या जिस तरह से ओवरऑल भी बताया जा रहा था कि 30 साल का रिकॉर्ड जो है इस वक्त बारिशों का टूटा है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 10 साल के बाद बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर खुश्क साली होती थी, लेकिन अब इतनी बारिशें हुई कि अब वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कला सैफुल्ला का, चमन का विज़िट किया है। इससे पहले वो परसों भी बलूचिस्तान में ही मौजूद थे। कल वो KPK जाना चाह रहे थे लेकिन मौसम ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। लेकिन आज जब वो कला सैफुल्ला गए हैं, वहाँ पर उन्होंने लोगों से दरियाफ़्त किया है, ख़ुद उनसे बात की है कि वहाँ पर किस किस्म के हालात हैं, जिन चीज़ों पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने उसका खुलकर इज़हार किया है। वहाँ पर मेडिकल कैंप्स में उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो लोगों की नहीं है, ये गलत बात है, और फिर लोगों को राशन वगैरह जो है वो फ़ौरी तौर पर पहुँचाना चाहिए। अब्दुल कदूस बिज़नजो साहब भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमें ये इत्तला थी कि 1 महीने तक का राशन लोगों को पहुंचा दिया गया है, जो ज़रूरी सामान है, इमदादी सामान जिसकी लोगों को ज़रूरत है। लेकिन चीज़ें जो हैं कुछ उस तरह से नहीं हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी। उस पर उन्होंने हिदायत भी जारी की हैं और बड़ी सख्ती से उन्होंने इसका नोटिस लिया कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, कि इस वक्त जो लोग कैंप्स में मौजूद हैं, अपने घरों से बाहर हैं, उनकी हमें फ़ौरी तौर पर इमदाद जो है हमें करनी चाहिए। इसके अलावा 20 लाख का ऐलान किया, जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके लिए 10 लाख विफाक पे करेगा और 10 लाख जो है वो सूबाई हुकूमत पे करेगी। इसके अलावा जिन लोगों के घर इसमें मिसमार हुए हैं, मुनहदम हो गए हैं, उनके लिए 5 लाख जो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए हैं, और तकरीबन 2 लाख, शायद 1.5 से 2 लाख का ऐलान किया गया जिन लोगों के घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं, ताकि उनको दोबारा बहाली की तरफ लेकर जाया जाए। अब इस वक्त तमाम इदारे जो हैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है जिस पर हमने बात की है, लेकिन KPK की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो इससे मुतासिर है, बल्कि पहले से वहाँ पर ये सारे चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन महमूद ख़ान साहब को देख लें, जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, या दीगर लोग जो हैं, असद कैसर साहब जो हैं, सवाबी उनका इलाका है, मोहम्मद अली ख़ान साहब हैं, वो यहाँ पर अपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ में, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ही मसरूफ़ हैं, और वहाँ पर वो नहीं गए हैं। जाकर उन्होंने ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी है, लोगों से बात नहीं की, मुतासरीन का जो है वो उन्होंने कोई हाल अहवाल वहाँ पर नहीं पूछा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। इस सारी पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर अब लोगों के लिए इस वक्त हम जिन मुश्किलात का शिकार हैं उससे लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि साउथ पंजाब के हवाले से भी बात करें, वहाँ पर इस वक्त क्या हालात हैं, किस तरह से लोग उसको फेस कर रहे हैं। फिर नाज़रीन, एक बहुत बड़ी अहम चीज़ जो हमेशा ये कहा जाता है कि जब इस किस्म की सैलाबी कैफियत होती है कि तजावुज़ात जो हैं वो एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से वो लोग जो दरिया के किनारे आबाद होते हैं, अभी देखा पंजाब में भी पानी इंडिया ने भी छोड़ दिया और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सैलाबी रैले हमें नज़र आ रहे हैं, तो वो लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये इंक्रोचमेंट का सारा मामला जो है, इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी जाती, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जवाब तलब हैं। हम प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रशीद साफ़ी साहब, बहुत मारूफ जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं हमायूं खान साहब, हमायूं साहब भी मारूफ एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपका भी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगाज़ करें अपनी गुफ्तगू का, एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको हम सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख सकेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह حي على الصلاة حي على الفلاح حي على वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ हुमायूं साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब बलूचिस्तान में मौजूद थे, परसों भी गए थे, कल सैफुल्लाह वो गए हैं, लेकिन हुमायूं साहब इससे पहले एक रिपोर्ट मुझे दिखानी है नाज़रीन को। वो रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, आप ज़रा इस वक्त हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या है वो जान लें, फिर इस पर हम बात करते हैं। बलूचिस्तान में क़यामत सुगरा बरपा, अब्र रहमत जहमत में बदली तो पूरा बलूचिस्तान पानी में डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी रेलों से बेशतर राब्ता सड़कें पुल बह गए। सूबे भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से पेश आने वाले हादसात में अमवात की तादाद 136 हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि बलूचिस्तान में 136 अफराद जान से गए, जिनमें से 46 बच्चे, 31 खवातीन और 50 मर्द शामिल हैं, जबकि 70 अफराद जख्मी हुए। बलूचिस्तान में 23,013 मवेशी खलाक हुए, 9,969 घर जुज़वी और 3,351 घर मुकम्मल तबाह हो गए, जबकि 580 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खलाक होने वालों के लिए 10 लाख, मुकम्मल मुनहदम शुदा मकानात के लिए 5 लाख और जुज़वी तौर पर मकानात तबाह हुए उनके लिए 2 लाख रुपए मदद का ऐलान किया, जो कि 24 घंटों के अंदर अंदर मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी। शुमाल में सबसे ज्यादा मुतासरा जिला किला सैफुल्लाह के दौरा इफ्तादा इलाके और बलूचिस्तान के बुलंद तरीन मुकाम कान मेहतर जई में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। बलूचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे में कोयटा आमद पर नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से दी जाने वाली ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये कौमी अलमिया है कि माजी में डैमों की तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई, मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने मवासलात के निज़ाम की बहाली में NHA की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मेडिकल कैंपों का जाल बिछाया जाए। उन्होंने कहा गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसान हुए, कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत कौमी जज्बे से बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। आखिरी घर जब तक आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तूफानी बारिशों से मुतासरा जिला के सैफुल्लाह के इलाके खुशनूब में कायम खैमा बस्ती का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात की और उनसे खैमा बस्ती में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कैंप में रोजाना की बुनियाद पर खाना ना मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा कि वो इस मसले का फौरी हल करें।
और आज से मुतासिरीन को खाने की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए कोयटा पहुंचे तो हवाई अड्डे पर बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। कोयटा एयरपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों से भी आगाह किया। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने रेस्क्यू रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में छोड़े जाने वाले पानी और बारिशों के सबब डेरा गाजी खान, राजनपुर, रोजान और तौंसा में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस मज़कूरा इलाकों में बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, जबकि मुतासरीन भी महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान मकानात गिरने से 3 अफराद और बरसाती नालों में डूबने से 4 नौजवान जान बाहक हुए, जबकि 4 जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक मर्दान की तहसील तख्तबाई मदे बाबा सपीना थाना में कमरे की छत गिर गई, जिसके मलबे तले दब कर 3 खवातीन जान बाग जबकि खातून बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। बरसाती नालों में डूबने से 4 नौजवान भी जहां बाग हुए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और हजारों एकड़ पर काश्त की हुई चावल समेत दीगर फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाबी पानी की जद में आ गईं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सैलाब की वीडियो को एडिट करके दिखाए जाने वाले मामले पर वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि वीडियो का मकसद वज़ीर-ए-आज़म का तमस्खुर उड़ाना था। अपोजिशन ने सियासी रंगबाजी करके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। असल वीडियो तमाम निजी चैनल्स पर मौजूद है। फेक वीडियो और असल वीडियो साइबर क्राइम विंग को भिजवा दी गई हैं। जल्द इस घटिया हरकत करने वाले कानून के शिकंजे में होंगे। बलूचिस्तान में क़यामत सुगरा बरपा। अब्र नाज़रीन, ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, एक इतना बड़ा इंसानी अलमिया है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो लोग इसका शिकार हैं पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबे जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सियासत जो है वो ख़त्म नहीं होती। कहीं भी आप लोगों के जिस किस्म के अलमिया का इस वक्त अवाम शिकार हैं, लेकिन तब भी हमारी जो सियासत है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उसमें भी फ़ेक वीडियोज़ और इस किस्म की जाली चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। यकीनन एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इस तरह से हो रहा है। हुमायूं खान साहब, ये सारी रिपोर्ट में चीज़ें आपने सुनी, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली कि इस वक्त बलूचिस्तान में किस किस्म के हालात हैं, KPK में लोग किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, कितने मकानात इसमें तबाह हुए, लोगों की इसमें डेथ्स हुई हैं। साउथ पंजाब और सिंध में भी यही हालात हैं। मैं शुरू में भी बात करी थी कि ये क्लाइमेट चेंज इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं दूसरे ममालिक भी इसमें मुतासिर हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर कॉमेंट कर लीजिएगा, फिर हम तमाम सूबों के हवाले से बात करते हैं। एक तो ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर, और फिर कुछ हमारे KP के अजला हैं जो एक्स फाटा के थे उनके अंदर, साउथ पंजाब के अंदर, कराची को देख लें, बाकी उनकी चीज़ों को छोड़ दें, जो हमारा सबसे बड़ा इकनॉमिक हब है उसके अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर। तो जो आप कह रही थी क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों के अंदर शुमार उसका होता है जो कि वर्स्ट हिट के अंदर आएंगे क्लाइमेट की उसके ऊपर, और हम वो ममालिक हैं जो सबसे कम CO2 एमिशन करते हैं। बाय द वे ये भी देख लेना चाहिए आपको, बांग्लादेश की एग्जांपल उसके सामने है, और हमारे जो साउथ एशिया के ममालिक, अफगानिस्तान का हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इसको अब वॉर फुटिंग पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पाकिस्तान की अवाम को कि हमने कंजर्वेशन कैसे करनी है, हमने वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, हमने कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, और हमने फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये एक उसका पहलू था। दूसरा जो आपने कहा वो बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो वीडियो के ऊपर पॉलिटिक्स की गई। हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बड़े अरसे से हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि बढ़ती जा रही है। ये ऐसा अलमिया है जिसमें इंसानी हमदर्दी के तहत आपको तमाम अपनी जो पॉलिटिकल बाइसेस हैं उसको छोड़ के अवाम के लिए कोशिश करनी, चाहे आप अपोजिशन में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, या चाहे आप आइंदा गवर्नमेंट में आ रहे हैं या आप अपोजिशन में जा रहे हैं। इससे कतई नज़र वो हमने देखा कि उसने पॉलिटिक्स ज़्यादा खेली बजाय इसके कि जो है, और फिर एक सूबा जो है वो किसी भी हद तक जो है
इन मामलात को नहीं कर। हमने देखा अमेरिका के अंदर सैलाब आ जाते हैं, हमने देखा यूएई के अंदर अभी कुछ दिनों पहले, इंग्लैंड के अंदर हमने देखा ट्यूब्स के अंदर अभी कल की परसों की एक वीडियो थी, वो आ गया जब मैसिव फ्लडिंग हुई। इन सारी चीज़ों के अंदर जो हमें चीज़ समझने वाली है वो ये है कि हमारी एक पॉलिटिकल कोहेजन होनी चाहिए, जो कि वैसे ही बड़े अरसे से कम थी। इस डिजास्टर ने हमें और वो फॉल्ट लाइंस दिखा दी कि हमारी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो सियासत खेलना चाह रही हैं, लोगों की जानें नहीं बचाना चाह रही। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज सेनेट में करारदाद पास की गई, सेनेटर सना जमाली साहब ने, बड़ी अहम वो थी करारदाद थी कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 90% बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है, 600 के करीब सड़कें जो हैं वो चली गई हैं। हाँ, फिर उन्होंने उसके ऊपर गुजारिश की, बल्कि उस जो करारदाद मुत्तफ़िका तौर पे एक्सेप्ट हुई, उसमें पाक फ़ौज को सराहा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा कमाल का रोल रहा बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली। तकरीबन 16,000 से ज़्यादा पाउंड्स की जो है ना वो इमदादी सरगर्मियाँ दी गई। फिर उसमें एक बड़ा पर्टिनेंट जो था वो ये था कि जो पैकेज पेश किया गया है ये बड़ा अहम है, लेकिन ये अभी बड़ा कम टाइम है जिसमें हमने असेसमेंट नहीं की। हमें और बहुत ज़रूरत है इन लोगों की हेल्प करने की। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमें बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लिया जाए। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना, मतलब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपके मुल्क के अंदर एक क्राइसिस आया है तो आप सियासत से इज्तनाब करें, मिलकर उसके लिए काम करें। और एक हुकूमत कर भी नहीं सकती, ना फेडरल गवर्नमेंट अकेली कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे सबको मिलकर काम करना होगा। मैं साफी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मीनवाइल हमें अभी ज्वाइन किया नासिर नसीर साहब ने, DGPDM में बलोचिस्तान है, ज़रा हम थोड़ा सा वहाँ के हालात में इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर नसीर साहब। नासिर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी नासिर जी, मैं दोबारा जाती हूँ उनकी तरफ। साफ़ी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं, परसों भी गए थे बलूचिस्तान, आज भी, बल्कि कुछ कोताहियाँ और जो कमज़ोरियाँ थी उसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। अब हर जगह पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद जाकर लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जो मकामी सतह के जो लोग हैं, जो हुकूमत है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो लोग कैंप्स में मौजूद हैं उनकी मदद करें, उनके लिए तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसको करना चाहिए। जी बिलाशुबा, एक तो ये जो क्लाइमेटी है बहुत ही, इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इसके नतीजे में जो जानी नुकसान हुआ है उसका तो कोई अजाला है ही नहीं। एक इंसान जो है जो ख़ानदान इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उन्हीं इस अलमिए का और इस गम का एहसास होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम इस पे उसमें इस पूरे मातम में शरीक है जो ये मुतासरा इलाक़ों में जो एक तबाही मची है। आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बारे में पूछा तो यकीनी तौर पर उनका किरदार काबिल सताइश है। अपनी तमाम मसरूफियात जब से ये जुलाई के दूसरे हफ्ते में मानसून बारिशों में जब शिद्दत आई है और बलूचिस्तान के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर है, KP के इलाके बहुत जो जनूबी अजला है, फिर हत्ता के जो वस्ती अजला है KP के और जो शुमाली अजला है, तमाम मुल्क में जिस तरह बताया गया, हुमायूं खान साहब कह रहे थे कि कराची तक, चित्राल से लेकर कराची तक तबाही मची है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का किरदार काबिल सताइश है। और यही जो शहबाज स्पीड जो दरकार है कौम को, वो एक ओहदेदार या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी नहीं है। तमाम जो मुतल्लका इदारे हैं, तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं, सबको मिल के इस आफत का मुकाबला करना होगा। जो मुतासिरीन है उनकी दादरसी करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए सियासत की बात की जा रही है। जो आपने वीडियो जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी निशानदही की सबूतों के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस तकलीफ़ के मौके पे जब बलूचिस्तान गए तो उनकी एक ओरिजिनल वीडियो को जिस तरीके से उसमें दांधी की गई, उसको जिस तरीके से उसको ख़राब किया गया, फोर्ज किया गया, जिसमें तब्दीली की गई, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। सियासत कम अज़ कम ये एक इंसानी अलमिया है, कुदरती आफत है, इस पे कम अज़ कम सियासत अगर ना खेली जाए। आप KPK में खुद नहीं जा रहे, 9 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ पर, लोग इस उम्मीद में होंगे कि आपको वहाँ जाना चाहिए, लोगों की। देखिए मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। इस वक्त इमरान खान साहब, आप उनको इस वक्त इमरान खान साहब KP में उनकी हुकूमत, पंजाब में उनकी इत्तेहादी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत, आप
जो पाकिस्तान की 23 कश्मीर में उनकी हुकूमत का, पाकिस्तान की जो 23 करोड़ आबादी है, तकरीबन 15-16 करोड़ की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पीटीआई पे बराह रास्त आयद हो रही है इस वक्त। अगर हम फिगर पे बात करें उसमें खान साहब कल पंजाब तो गए, और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि वो सीएम पंजाब की कुर्सी पे बैठ के झूले तो ले रहे थे और कुछ मंसूबे भी लॉन्ग टर्म बना रहे थे, लेकिन उनको ये जहमत ना हुई। चले केपी के लोगों ने गलती की कि 2013 में पीटीआई को मुसलसल मुंतखब वो लोग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और खान साहब से वो उनकी पार्टी से उनको एक अपनी लगाव का और अपनी जो उनके साथ एक अपनाइयत है उसका इजहार करने की उन्होंने गलती की है। लेकिन आप पंजाब में होते हुए आप जुनूबी अजला तक भी तकलीफ नहीं कर सके। अच्छा साफी साहब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। इस वक्त फरा अजीम शाह साहब ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन है बलोचिस्तान गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम फरा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। जी फरा साहिबा, मुझे बता पाएंगी इस वक्त क्या सिचुएशन है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी आज वहाँ पर मौजूद थे बलूचिस्तान में, कला सैफुल्ला चमन का विजिट किया, तो कुछ कमज़ोरियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है, वहाँ लोगों से बातचीत की है। ज़रा आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त किस तरह से लोगों को इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं? जी बिल्कुल, आप जैसे कि जानती हैं कि वज़ीर आज़म ने आज दौरा किया है। परसों भी वज़ीर आज़म वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने फ़िज़ाई दौरा किया था। चीफ मिनिस्टर भी मुख्तलिफ इलाकों के जो फ़िज़ाई दौरे हैं वो कर रहे हैं, और आज किला सैफुल्ला में वो मौजूद थे और वहाँ पर जो उन्होंने कुछ कमजोरियाँ देखी तो उससे उन्होंने फौरी जो है ऐलानात किए। और आप ये भी जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने बल्कि फौरी जो है डीसी को सस्पेंड किया, और इसी किस्म की एक्शन की हमें जरूरत है। और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की यही नीयत है और साफ नीयत के साथ हम काम कर रहे हैं, और ये ऐसे हालात हैं कि हम किसी की भी नालायकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी जिम्मेदार होगा नुकसान का, आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान उन्हें जरूर सजा देगी। और इसी तरीके से आप ये डैमेजेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जी मैं अब आपसे यही जानना चाह रही हूँ, हमें ये बताइएगा कौन से इलाके ज्यादा इसमें मुतासिर हुए हैं और अब तक क्या तखमीना लगाया गया है, लोगों को किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल पिछले 2-4 दिन से चल रहे थे इलाके, वो डिस्ट्रिक्ट केस है तुर्बत, साथ साथ बेला, झलमक्सी, किला सैफुल्ला, तो ये जो हमारे इलाके कुछ हैं, इससे भी मुंसलिक जो इलाके हैं वहाँ पर जरा क्रिटिकल सिचुएशन थी। और ये लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बताया, बेला है, केच, तुर्बत है और झलमक्सी है, यहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी जी। लेकिन अब ये है कि काफी हद तक काम किया जा चुका है, और जो एक रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो प्रोसेस है वो जारी है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। तखमीना एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम आपको उस वक्त दे सकेंगे जब सर्वे शुरू होगा। अभी तो रेस्क्यू एंड जो रिलीफ का हमारा सिलसिला है वो जारी है। और अभी देखिए, जो हमारे सामने नंबर्स आ रहे हैं पीसीएमए के मुताबिक और 1.2 जो फील्ड में मौजूद हैं उसके मुताबिक जो हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं वो 5,000 प्लस के करीब जो हमारे हाउस डैमेज हुए हैं, 7,000 प्लस के करीब पार्शली जो हाउस डैमेज हुए हैं, इसी तरीके से 5,000 प्लस जो है लाइफ स्टॉक है, 136 कैजुअलिटीज अभी तक हैं। तो लेकिन ये अब देखिए, आप ये जो डैमेजेस है ना, ये अभी एक्चुअल जो है सर्वे के बाद ही सामने आ सकेंगे। और इसके साथ साथ कैजुअलिटीज के हवाले से प्रोविंशियल हुकूमत ने जो पिछले दिनों में 90 कैजुअलिटीज थी उनको कंपनसेशन का ऐलान किया था, वो फंड जारी करके खानदानों में तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तरीके से और बाकी जो आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी दौरा किया, कंपनसेशन फंड का ऐलान किया और कहा कि फौरी इस पे एक्शन लेके और जो कंपनसेशन फंड है वो खानदानों को दिया जाए। इसी तरीके से जो हाउस डैमेज हुए हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कंपनसेशन का। जी अच्छा फरा साहिबा, बलूचिस्तान हुकूमत हमेशा से गिला करती है कि वसाइल की बहुत कमी होती है, आप जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं, कितना बड़ा अलमिया है जिसका इस वक्त शिकार हैं लोग, तो क्या किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? फिर अभी जो बताया जा रहा है कि शायद 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, सड़कें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर इन हालात में किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, आप ये देखें कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे बलूचिस्तान में रहती है वो रहती ही अंडर डेवलप होने की वजह से।
माशी मसला है बलूचिस्तान का। इस मसले को हमें सीरियसली बैठ के सोच के प्लान करके हल करना होगा और ये हल हो सकता है। और ये हुकूमत, इस दफा की हुकूमत आपको दिखाएगी हल करके। हम इनिशिएटिव लेंगे और आप खुद बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हमारे काम बोलेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वही अंडर डेवलप होने की वजह से हमारा बहुत ज्यादा फंड तो है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने की वजह से वही निकल जाता है। डेवलपमेंट स्कीम्स हमारी सुस्त रवि का शिकार हैं। ये जो NSC का अवार्ड था, उस हवाले से जो फंड थे वो भी हमारे निकल ही गए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते। तो बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो की जरूरत है। हमें पता है पूरे पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी है, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि रिसोर्सेज कम जरूर है, इंटरनेशनल NGOs को और फर्म्स को इसमें हम एंगेज करें, जो कि हम कर भी रहे हैं। डेलीगेशन हमारे पहुंचना शुरू हो गए हैं, मॉडल विलेजेस हम बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। ठीक, अच्छा फरा साहिबा, बस आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इससे पहले जैसे ही मॉनसून बारिशों का आगाज़ हुआ था और डैमेजेस शुरू हुए थे, हम आपसे बात करते रहते हैं गाहे बगाहे इस हवाले से। अब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं, कुछ चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उन्होंने लोगों से बात की है जो वहाँ पर कैंप्स में मौजूद हैं। उन्होंने कहा जो मेडिकल कैंप्स में लोग मौजूद हैं उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, लोगों को राशन नहीं फ्राहम किया जा रहा। वज़ीर आला साहब ने फौरी नोटिस लिया है, लोगों को मुअत्तल करने एक्शन हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, यानी ह्यूमनली वज़ीर आज़म साहब हर जगह पर नहीं जा पाएंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस किस्म के इकदाम आप करेंगे ताकि लोगों तक वो पहुंच सकें सारी जो इमदाद पहुंचानी चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो मैंने आपसे बात की, इसमें हम अपनी जो नेशनल NGOs हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल फर्म्स एंड एक्सपर्टीज को भी शामिल कर रहे हैं। हमने प्लान को हकीकी शक्ल दे दी है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले की जाती, क्योंकि हर साल बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, तो ये हाल ना होता। यही बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है। इसमें हमने जिनको एंगेज करना था उनको एंगेज कर लिया है। मॉडल विलेजेस बनाएंगे, वो हम छोड़ के जाएंगे। आप देखेंगे कि ये वाले जो इनिशिएटिव है इनसे बड़ा फायदा होगा हमारे आवाम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरा अजीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है उसके हवाले से आगाह करी थी। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, KPK के हवाले से भी बात करेंगे, पंजाब में इस वक्त क्या सिचुएशन है उससे भी हम आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। काजी मोहम्मद ईसा 1913 में पशीन बलूचिस्तान में पैदा हुए। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी के सबसे कम उम्र मेंबर थे। काजी मोहम्मद ईसा ने तहरीक पाकिस्तान के लिए 1940 से 1947 तक 3 लाख मील से ज्यादा सफर किया। करारदाद लाहौर में उन्होंने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने 1990 में उनके एजाज में यादगारी टिकट जारी किया। 19 जून 1976 को उनका इंतकाल हुआ। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान।
बज़्म आलीशान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा था कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से स्पेसिफिकली बात करेंगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं। इस वक्त समर बिलोर साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन है अवामी नेशनल पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम समर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। समर साहिबा, मुझे ज़रा बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाके मुतासिर हैं, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, टान और भी बहुत सारे इलाके जो हैं जुनूबी इस्लाही से मुतासिर हैं। तो दावा तो बहुत किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, जो सूबाई हुकूमत है, कि हम लोगों को इमदाद फराहम कर रहे हैं, उनके लिए काम हो रहा है। ज़रा आप मुझे बताइएगा कि असल में क्या हो रहा है। देखें जी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की इंतहाई मायूस सूरत हाल है। एक तो ये कि जैसे आपने कहा, इन सारे इलाकों में भी फ्लडिंग हो रही है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। फिर कुछ माउंटेनस एरियाज जैसे शांगला वगैरह जो बहुत डिफिकल्ट एक्सेस है, वहां पे भी ये हो रही है। अफसोस की बात है कि जी हुकूमत और वज़रा ग्राउंड पे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की जुमरे में नजर आ रहे हैं। अगर आप फ्लड रिलीफ के मुताबिक देखें या ग्राउंड पे जाते हुए देखें, मतलब मर्दान से आसिफ खान और काफी ज्यादा उनके वज़रा बिलोंग करते हैं, स्वाबी में शाहराम तरकई साहब हैं, उनका सारा फोकस अपने ऑपोजिशन के ऊपर एक्यूजेशन हल करना, उनके ऊपर लान तान करना, वो अभी रेस्क्यू मोड में या इमरजेंसी मोड में गए नहीं है। और हम बेशतर दफा कह चुके हैं इस इशू पर, कैलेमिटी की इशू के ऊपर हम गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का रोल नहीं प्ले करना चाहते। हम अपनी तरफ से जो इमदाद कर सकते हैं या हमें जहाँ पे कोई इनपुट की जरूरत हो या हेल्प की जरूरत हो, हम करने चाहते हैं। लेकिन देयर इज नो लिएजन, जो पब्लिक और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में भी कोई लिएजन नहीं है। इशू टू इशू, जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में इशू उजागर हो रहा है, जहाँ पे मीडिया ज्यादा एक्टिव है, एंड अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के भी ऐसे हालात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो फ्लडिंग है उसको उस तरह का एयर टाइम नहीं मिल रहा, और हेल्थ हुकूमत जो है वो गफलत की नींद सोई हुई। ठीक है समर साहिबा, रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो आपसे बात करने चाह रहे हैं। जी साफ़ी साहब। जी समर बीवी, ये बताइएगा कि एक तो ये आपने जिस तरह बताया हमें कि सूबाई हुकूमत की तरफ से अभी वो इमरजेंसी मोड भी नहीं गई है वो हुकूमत। एक तो वहाँ पे जो ग़िज़ाई अशियाती खुसूसन जो आटे की क़िल्लत पहले से ही मौजूद थी, अब हम जानते हैं कि ये इस सैलाब के नतीजे में लोगों को ग़िज़ाई ज़रूरतें उनकी और भी बढ़ गई होंगी। तो ऐसे में आप वहाँ पे क्या सूरत हाल देख रही है कि क्योंकि पेशावर से ख़बरें आ रही है इस सैलाब से पहले कि आटे की कमी है और कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, इसमें सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है क्योंकि तमाम सब्जेक्ट अब सूबाई हुकूमत के पास हैं? ये देखिए जी, हमारी स्लो पेस चल रही है। आटे की जब किल्लत हुई थी तो जी वो थोड़ा बहुत कुछ जो फेयर प्राइस आता है वो मुयसर किया जा रहा है ट्रक जरिए, और वो भी उसमें काफी ज्यादा सिस्टम में सिफारिश का अंतर है। लेकिन जो फ्लड के इलाके हैं, जो जहाँ तबाही हुई है, जहाँ का नेचुरल चेन कट हो गया है, वहाँ पे अगर आपको पूरी महीना या 2 महीने पहले अगर आप अपनी यादाश्त पे जोर डालें तो ये खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और इमरान खान साहब को ये जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा तनकीद की जद में ये आए थे। और सारी जो पीटीआई की पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी ये केपी गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर के थ्रू कैरी आउट हो रही है। अब उस हेलीकॉप्टर में ये फ्लड हिट एरियाज का जायजा नहीं कर सकते। सिर्फ नौशहरा जो पेशावर के तिहाई इलाके हैं, मर्दान, स्वाबी, ये तो सीएम हाउस से निकलने पर आधे पौने घंटे में ये पूरा एरियल व्यू तो ले सकते हैं ना। इनको कम से कम पता हो कि क्या है, फिर जो चीज नहीं रिपोर्ट हुई। इसके साथ साथ बिजली की अनएक्सप्लेन और गैर एलानी लोड शेडिंग, इंतहाई 1600 की लोड शेडिंग है। ये पेशावर सिटी की मैं आपको बात करूं, बारिशों से अफेक्ट जो आई थिंक पूरे सूबे का हाईएस्ट रिकवरी एरिया है, हाईएस्ट बिल पेइंग एरिया है।
गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग हो रही है। लोग इस गर्मी के मौसम में फ्यूज लगा के महंगे तरीके से तेल खरीद रहे हैं अपनी खाना पकाने की। मैं आपको पेशावर की बात करूँ तो फ्लड हिट एरियाज है, पता नहीं वहां पे लोगों का गुजर बसर कैसा हो रहा होगा। ठीक है, कोई टीमें ही वहाँ पे जी। अच्छा समर साहिबा, आखिर में मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के बाद अभी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो ये हुकूमतें हैं, मकामी हुकूमतें, इनका रोल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और उन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए। क्या वो ट्रांसफ़र जो फंडिंग का मामला था वो सारा क्या वहाँ पर हो चुका है? क्या उनके पास इतने उनके पास फंड्स हैं वो कर सकते हैं? और फिर दूसरा ये है कि आप सारा बल्दियाती जो आपके नुमाइंदे हैं उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी डालकर क्या खुद आज़ाद हो सकते हैं? असद कैसर साहब जो हैं वो स्पीकर हैं, सवाबी उनका इलाका है, फिर वज़ीर आला साहब जो हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं, कल भी मैरियट में कॉन्फ्रेंस में वो शरीक थे, वो बाकी सियासी जोड़ तोड़ जो है वो चल रहा है, वो उसमें शरीक हैं, लेकिन अपने इलाकों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, उधर जा नहीं रहे हैं। तो ये जो बेशतर ये इलाके जी ये वो फर्स्ट बल्दियाती एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव हैव लॉस्ट द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि वो भारी मिकदार में आए हैं, लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल डिसएम्पावर कर दिया। उसके ऊपर आप एक सेपरेट प्रोग्राम करें तो मैं कभी आपको गाइड दूँ वहाँ पे क्या क्या चीजें फॉर एग्जाम्पल तो पिशावर के जितनी 60 तहसीलें हैं उनके जो मेयर हैं और सारे 9 मुंतखब चेयरपर्सन हैं वो कल असेंबली को के सामने उसका रास्ता रोक के एहतजाज कर रहे हैं। तो फंड और इख्तियारात आए, बहुत सारों को दफ्तर भी नहीं मिले, बहुत सारों को तो अभी तक वर्किंग अकाउंट भी नहीं हासिल हुआ। उनका आज भी मैंने पार्टी से रब्ता किया है कि काइंडली इनके अकाउंट्स तो बना दे ताकि ये एटलीस्ट वो थोड़ी बहुत जो है ठीक है यूनियन काउंसिल का काम शुरू कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समर बिलोर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी और KPK के हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। हुमायूं साहब क्या कहते हैं, क्या अब जो पंजाब में सूरत हाल है वहाँ पर जो सियासी हिजान अफरा तफरी जो पहले मौजूद थी वो अभी तक वही सारा मौजूद है, अभी कैबिनेट बन रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब वो सब वहीं पर मौजूद हैं और वहीं मसरूफ़ है इमरान खान साहब समेत, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बल्कि पंजाब के जो जनूबी पंजाब के इलाके जो मुतासिर हैं उधर भी कोई नहीं गया। ये मैं जिस तरह पहले आपके साथ कह रहा था, अनफॉर्चुनेट है कि पोलिटिसाइजिंग ऑफ ह्यूमन ट्रेजिडी हो रही है यहाँ पे। जो अपोजिशन है, जो कि इस वक्त अपोजिशन नहीं है इन 2 प्रोविंसेस का जिसमें आपने मुझसे पूछा, वहाँ पे ये हुकूमत में साफ़ी साहब जिस तरह भी बता रहे थे कि 22-23 करोड़ की आवाम के अंदर 15-16-17 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त PTI की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके अंडर इन्फ्लुएंस है, उनकी गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो उन्होंने कोई अभी तक हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ऐसी सुनी उनकी तरफ से कि उनको कोई इमदाद की ज़रूरत है या उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वो रिक्वायरमेंट उनके पास है, कोई पब्लिक अपील नहीं की गई। तो ये एक है कि इमीडिएट जो आपका रिस्पांस होता है जब डिज़ास्टर आता है। उसके बाद से जो अगर हम उनसे देखें, ये 2013 के बाद से एक सूबे के अंदर इनकी हुकूमत है और फिर दूसरे सूबे के अंदर भी ये पिछले 3-3.5 साल से हुकूमत में थोड़ा फिर वापस अगर इनकी हुकूमत आ गई है, प्लानिंग क्या हुई है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग? मेरा ख्याल है ये एक ऐसा सवाल है आवाम को पूछना चाहिए अपने लीडर्स के साथ कि आप ये बलूचिस्तान के मामले को देख लें, बाकी देख लें, कराची को देख लें, तो हमें बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मुल्क इफेक्ट हो रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें इन तमाम लीडर्स को बैठ के ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हायर करनी है जिसमें आपने अपनी टोपोग्राफी करनी है। अब देखें पानी का जो ज़िया हम देख रहे हैं बड़े अरसे से, और पाकिस्तान जो है वो ये मीठा पानी है, मीठा पानी जो हर साल ज़ाया हो जाता है बारिशों के बाद और फिर समुद्र में ही वो चला जाता है, उसको स्टोरेज करने की मुझे समझ नहीं आ रही कि कैपेसिटी क्यों नहीं बनाई जा रही। अभी भी जो है खुदारा अपील है इन सब लोगों के साथ कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें फिलहाल, जब आप डिजास्टर में, अब उसके बाद पॉलिटिक्स करना आपका हक है, लेकिन नॉट ऑन दी बिहेस्ट ऑफ लोगों की जो एग्नी है या जिनसे वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, उसको छोड़ें। फिलहाल बैठें मिलके और देखें कि एक तो इकॉनमी कैसे ठीक करनी, जो हम हर दफ़ा पिछले 4-6 महीनों से गुफ्तगू करेंगे इकॉनमी के ऊपर, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए। दूसरा ये चार्टर ऑफ इमरजेंसी होनी चाहिए कि जिन जिन सूबों में ये आ रही है, अच्छा आपके पास खुदा ना खास्ता ये आप ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी मरतबा ये इस तरह से, आप यू नेवर नो आगे हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं, मजीद खराब
खराब हो रहे हैं। अच्छा, पहले भी एक मामूल है, लेकिन अब तो सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जो जा रही है। उसमें ज्यादा खतरे की बात है वो ये है कि हम पानी हमारे मुल्कों में कम हो रहा है, हम साउथ एशिया के उन मुल्कों में। अच्छा, और फिर जब इस किस्म की मानसून की बारिशें होती हैं और पानी का ज़िया होता है, उसको मैनेज करने की जो है बड़ी अशद जरूरत है, उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, अभी हुसैन फरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। पीटीवी के नुमाइंदा हैं, डीजी खान में मौजूद हैं। हुसैन अफरीदी साहब, मुझे बताइएगा, डीजी खान में आप मौजूद हैं, वहाँ पर क्या है, जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर सैलाब की तबाहकारी के हवाले से हमें बताएं इस वक्त, और अगर मुतासरीन से भी आपकी बात हुई हो, कुछ आप हमें एक्सप्लेन कर पाएँ। जी नाहिद, हालिया मानसून की बारिशों के नतीजे में, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी 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 नाहिद, हालिया मानसून की बारिशों के नतीजे में जहां मुल्क भर में मौसमियाती तब्दीली के बाद तबाही बड़ी आई है, वहां डेरा गाजी खान के 2 अजला खासतौर पर राजनपुर और डेरा गाजी खान भी सैलाब की असरदार में शदीद मुतासर हुए हैं। इन 2 अजला में 2 तरह के सैलाब में हिट किया है। एक तो कोहसलेमान के तवील तरीन पहाड़ी सिलसिले पर होने वाली बारिशों के नतीजे में जो रोज कोहियों में थुकनियां नहीं आई, उसने हजारों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम पिछले 3-4 रोज से हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी हिदायत पर और खसूसन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खसूसी दिलचस्पी से दोनों अजला में मुतासिरीन सैलाब की इमदाद का बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ नाइट में आपको बताता चलूँ कि इन 2 अजला में अब तक 236 से ज्यादा मवाद जो है वो मुतासर हुए और उनमें 1,19,800 से ज्यादा लोग जो है वो बरहराफ हिट हुए और 45,000 से ज्यादा एकड़ जो रकबा है वो जेर आब है, जिसमें फसलात भी है, कराजात है, चावल है और कपास है। ठीक है। अच्छा, आप फरीदी साहब कुछ रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से जरा हमें बता दीजिएगा। जी नाहिद, जो है इन इलाकों में रिलीफ है ना, खासतौर पर दूसरा कमजोर इसलिए पड़ गई थी कि यह दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारी सड़कें वो भी जेर आब हुई है रास्ता ना होने की वजह से। बहरहाल अब 2 रोज से जब बारिश का सिलसिला कदरे कम हुआ है, जैसे जैसे पानी का बहाव कम हुआ है, अब रिलीफ का काम बहुत तेज से जारी है। डिवीजनल इंतजामिया डेरा गाजी खान ने 2 अजला में 37 से ज्यादा रिलीफ फ्लड कैंप जो है वो कायम कर दिए हैं। वहाँ लोगों को फूड हैम्पर दिए जा रहे हैं, को 5,000 से ज्यादा खैमे जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं, और जो लोग खैमों में आ चुके हैं उनके लिए 3 वक्त का खाना और खास तौर पर उनके बच्चों के लिए दूध और पीने का पानी और दीगर जो। अच्छा फरीदी साहब, कोई अवामी नुमाइंदे, सियासी नुमाइंदे वहाँ पर आए हैं, लोगों से कोई बातचीत हुई हो, लोगों के हालात जानने के लिए वहाँ पर तशरीफ लाए? जी मोहतरमा, अभी तक जो सूरत हाल है वो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा एक वफाक से या सूबे से कोई अवामी नुमाइंदा आया हो। बहरहाल जिलाई हुकूमत और डिवीजनल इंतजामिया जो है वो अपने तय इस सूरत हाल को मैनेज कर रही है। ठीक है, मुतवक्किल है कि अगले चंद दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ इन इलाकों का दौरा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुसैन फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी खान, और जो इर्द गिर्द के इलाके सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। अब वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ साफ़ी साहब, जो इकदाम करने चाहिए हाई लेवल पर वो अपनी जगह पर, लेकिन कुछ लोकल लेवल पर भी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इंक्रोचमेंट हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तजावुज़ात एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जब सैलाब और इस तरह बारिशें आती हैं तो लोग उसमें भी उसका शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये अब इस वक्त जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ये रेस्क्यू एक्टिविटीज़ है, इसके बाद रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन है। सैलाब एक ऐसी आफत है कि ये इसके मुख्तलिफ मराहल है। एक मरला अब भी बाकी है, क्योंकि अब भी मानसून बारिशों का मौसमियात का महकमा बता रहे हैं हमें कि मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। तो एक तो ये जो बालाई इलाकों में इस वक्त जो तबाही मची है, ये मैदानी इलाकों में ये तबाही, इनके भी खदशात है। अल्लाह करे कि वहाँ पे इस किस्म के नुकसानात ना हो जो बालाई इलाकों में और शुमाली इलाकों में जो हुए हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है। ये जहाँ जहाँ से ये सैलाब गुजरा है तो ना सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुँचाया है, मकानात और मवेशी और फसलें तबाह हुई है। आप जानती हैं कि जिन जिन इलाकों से सैलाब गुजरा है, इन लोगों का दारोमदार या ज़रात या फिर मवेशी पाल लोग थे ये। अब इनकी रिहेबिलिटेशन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। माजी में इस किस्म के जो बड़े सैलाब आए हैं या जो जलजले आए हैं, उसमें उस वक्त INGOs और इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा उनकी मौजूदगी पाकिस्तान में मौजूद रही थी। उसमें हमने देखा था। इसमें बदकिस्मती इस वक्त हमारी ये है कि
कि INGOs पे, बहुत सारे बड़े INGOs पे पाबंदीज़ है। ये तमाम जिम्मेदारी इस वक्त मुकामी हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की और वफाकी हुकूमत की है, और इससे बढ़ के जो है सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। इसमें ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब करेंगे, ये परवेज़ इलाही साहब करेंगे, महमूद खान साहब करेंगे। इसमें इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, तमाम सियासी जमातें मिल के अगर इस आफत का मुकाबला करेंगे तो फिर दादरसी के कोई इम्कानात है। साफी साहब, सब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, हम दोबारा भी इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मानसून बारिशों की वजह से, फ्लड्स की वजह से जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम सूबे मुतासिर हो रहे हैं, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। क्या रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर जारी हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं, जिनके अब इस वक्त काम करना मुश्किल हो रहा है जिनकी वजह से, और आइंदा क्या लाहे अमल हमारा होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन मुस्तकबिल में होना चाहिए। जिस तरह से मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद थे उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर भी मुतफ़िक़ा तौर पर एक काम करने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि इस किस्म का कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तरतीब दिया जाए जिससे आवाम को फ़ायदा हो और उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।